प्रिय आत्मन, सहयोग में आज तुलसी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ और 1843 ईस्वी तक हाथरस और उसके आसपास की धरती पर तुलसी साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं तुलसी साहब, मोरे पिए छाड़ियो विदेश में, सैया संग भयोरी बिछो। परमात्मा हमारे साथ एक लुका छिपी का खेल खेल रहा है। सारे खेल दुनिया के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी प्रदेश में ही खेले जाते हैं, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, यह लुका छिपी का खेल ये दुनिया के हर कोने में खेला जाता है। शायद इसका कारण ये रहा हो कि परमात्मा स्वयं हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कहते हैं तुलसी साहब, मोरे पिए छाड़ियो विदेश में, मेरे प्रियतम ने मुझे छोड़ दिया है कहीं, और वह विदेश कहाँ है? वह आकार में है। हमारा घर असली निराकार में है, हमारी ससुराल वास्तव में निराकार में है, जहाँ हमारा प्रियतम रहता है। लेकिन हमें संसार में रहना पड़ता है, आकार के जगत में रहना पड़ता है, और जब तक हम आकार के जगत में रहते हैं तब तक हमारा प्रियतम हमसे दूर रहता है। उसी बात को कह रहे हैं कि मोरे पिए छाड़ियो विदेश में, आकार के जगत में हमें छोड़ दिया है, संसार में हमें छोड़ दिया है, और स्वयं वो निराकार का वासी है, निराकार में रहता है। वास्तव में हम उसको खोजते हैं, बाहर खोजते हैं, लेकिन जहाँ वो है वहाँ नहीं खोजते हैं। और सारे संत कहते हैं कि परमात्मा को खोजने के लिए निराकार में जाना है। चरणदास इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि इंद्री पलटे मन विषय। हम इंद्रियों के तल पर जीते हैं। अगर प्रियतम से जुड़ना है, प्रियतम से मिलना है, तो हमें कैसे जाना है और कहाँ जाना है? इंद्री पलटे। आँख बाहर देखती है, अब उसको भीतर की ओर देखना शुरू करो। कान बाहर सुनते हैं, भीतर की ओर सुनना शुरू करो। इंद्री पलटे मन विषय। अब भीतर जो अंतर जगत है वहाँ चले आओ, मन का जगत है। मन पलटे बुध माही। अब मन से भी भीतर, जहाँ बोध है, जहाँ साक्षी है, जहाँ कंप अकंप दोनों का जहाँ पर दीदार कर सकते हो, बोध के तल पर आ जाओ। इंद्री पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माही, और बुध पलटे हरि ध्यान में फेरी लय हो जाए। और बोध भी अब गोविंद के सिमरन में, गोविंद को जानना है जो निराकार में ओंकार की तरह गूंज रहा है। और फिर इंद्री पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माही, और बुध पलटे हरि ध्यान में, और फेरी लय हो जाए। फिर समाधिस्थ हो जाना है, फिर निराकार की सेज पर ओंकार के साथ मिलकर, दूल्हे के साथ मिलकर एक हो जाना है। कहते हैं तुलसी साहब, मोरे पिए छाड़ियो विदेश में, असैया संग भयोरी बिछो। और इस तरह मेरा दूल्हा, मेरा प्रियतम तो निराकार के देश में रहता है, उससे हमारा बिछो हो गया है, और हम एक सतत वियोग में, सतत विरह में जी रहे हैं। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, मारो मंदिर सुनो राम बिन। मेरा ये घट का जो मंदिर है राम के बिना सुना है, और बिरहीन नींद ना आवे रे। अब राम की विरह में हम जी रहे हैं, और इस विरहीन को अब नींद नहीं आती। जब तक प्रियतम से बिछो है तब तक भला नींद आवे तो कैसे आवे? यह वियोग जागए निस बासर। और रात दिन विरह की ये पीड़ा हमें सता रही है, और विरहा बहुत सतावे रे। और यह विरह की आँच, ये विरह की आग, ये विरह की पीड़ा, यह विरह की बेचैनी रात दिन हमें सताती है। कहते हैं तुलसी साहब, बैरन नींद न आवहीं, सखी सुख भोर न होई। कहते हैं कि ये जो नींद है बैरन हो गई है, और पिया के बिछोह के कारण ये हमारे पास आती नहीं, और सखी सुख भोर न हुई। रात भर करवटें बदलते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि भोर कभी नहीं होगी, और विरह की यह पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो जन बिरही नाम के झीना पिंजर तास। जो नाम की विरह में, जो ओंकार की विरह में, जो गोविंद की विरह में जीते हैं, ऐसे ही दुर्बल और क्षीणकाय हो जाते हैं, क्योंकि न उनको भोजन करने की इच्छा होती, न पानी पीने की इच्छा होती है, और विरह में ऐसे वो क्षीणकाय होते चले जाते हैं। और नैन न आवे नींदड़ी, और आँखों में उनको नींद नहीं आती, क्योंकि सदा वे अपने प्रियतम की तलाश, सदा अपने प्रियतम की खोज, सदा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में जीते हैं। और अंग न जामय मांस, और
वो दुर्बल काया होते चले जाते हैं, क्षीण काया होते चले जाते हैं। कहते हैं तुलसी साहब, रोई रैन आँखियाँ बहीं, रोते रोते आँखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती है, और सखी भरी सांसों सांस, और हर सांस में जैसे एक आह के साथ वह सांस निकलती है, विरह वेदना से भरी हुई, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पियबिन जिय तरसत रहे। प्रियतम के बिना, गोविंद के बिना, ओंकार के बिना ऐसे ही दिल तरसता रहता है, और पल पल विरह सताए, हर पल विरह की वेदना सताती रहती है। रैन दिवस मोहि कल नहीं, रात दिन मुझे चैन नहीं पड़ती, और सिसक सिसक जिया जाए, और ऐसे ही सिसकता रहता हूँ, अपने प्रियतम की याद में रोता रहता हूँ। कहते हैं तुलसी साहब, विरह लहर नागिन डसे। यह जो विरह की लहर है, यह विरह वेदना की जो लहर है, किसी नागिन के समान हमें डसा करती है, और बिन सैया तड़प उचाट, और बिना बालम के, बिना साजन के, बिना प्रियतम के, बिना गोविंद के ऐसे ही तड़पता रहता हूँ, और मन उचाट रहता है, कहीं मन नहीं लगता। नींद तक से हो गई है आजकल अनबन, बताओ क्या करूँ, कहीं लगता नहीं है मन, बताओ क्या करूँ। कुछ इस तरह की भाव दशा में एक बिरही जीता है। कहते हैं तुलसी साहब, चमक उठे जस बीजुली, और छतियन धड़क समात। जैसे रात में विरह वेदना में तुम जी रहे हो, उस समय एक अमावस की रात हो और बरसात हो, और बिजली कभी कभी चमक जाती हो, और गरजते हो बादल, और धड़क धड़क जाती है छाती। कुछ इस तरह विरही की दशा होती है, जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, पिया बिन मोहि नींद न आवे। प्रियतम के बिना मुझे नींद नहीं आ रही है, और खन गरजे खन बिजुली चमके। और रातों में कभी बिजली चमकती है, कभी बादल गरजते हैं, और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, और ऊपर से मोहि झांकी दिखावे। और यहाँ अब साधना का सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं ऐसा नहीं है कि प्रियतम मुझे झलक नहीं दिखाता है, प्रियतम भी झलक दिखाता है, मगर आता नहीं है। और क्या कह रहे हैं, ऊपर से मोहि झांकी दिखावे। अद्भुत बात कह रहे हैं कि ऊपर, ये ऊपर कहाँ है, ये तुम्हारे भीतर गगन मंडल में, ये भीतर जो अंतर आकाश है, यहीं इसी के ऊपरी भाग से तुम्हें दिव्य आलोक और दिव्य ओंकार की तरह, दिव्य झनकार की तरह अपनी उपस्थिति तो वो बताता है, लेकिन वो पास आता नहीं, पास आकर के भी दूर लगता है। कहते हैं तुलसी साहब, प्रबल अगिन हिय में उठे, यदि धुआं प्रकट न होई। अजीब विरह वेदना है। जैसे तुम अंगीठी में देखोगे कि आग जलती है, लेकिन ऊपर से राख रहती है और आग प्रकट नहीं होती है। और ऐसे ही कहते हैं कि मध्यम मध्यम एक आँच है, लेकिन ऊपर से दिखती तो नहीं है, किसी को पता तो नहीं चलता है, लेकिन भीतर विरह की वेदना आग बन करके धधकती रहती है। कहते हैं तुलसी साहब, सोई अकेली सेज पे पूरब लिखियो रे बिजोग। कहते हैं मैं तो अकेले ही, निराकार की सेज मिल नहीं रही है, तो आकार की सेज पर मैं अकेले ही सोई हुई हूँ, और पूरब लिखियो रे बिजोग। और ये वियोग आज का नहीं है, ये जन्मों जन्मों से ये लुका छिपी का खेल हमारे साथ हमारा प्रियतम खेल रहा है, और इस जन्म में भी यह विरह का खेल चल रहा है। पता नहीं उससे सदा के लिए कब मिलन होगा। ऐसा नहीं कि मिलन हो नहीं रहा है, मिलन के बाद ही विरह और भड़क जाती है। हर मिलन जैसे विरह की आग और भड़का जाती है। कहते हैं इसी बात को पलटू साहब, जेकर पिय परदेश नींद नहीं आवे हो। अब जिसका साजन परदेश में है, कैसे उसको नींद आवे। चौंक चौंक उठे जाग, सेज नहीं भावे हो। और अकेले वो प्रियतमा सेज पर सोई हुई हो, रात नींद में चौंक चौंक जाती है कि शायद प्रियतम आ गया, लेकिन जब देखती है आंख खोल करके तो प्रियतम आया नहीं। कुछ ऐसे ही भक्त की दशा हो जाती है, कुछ ऐसे ही संत की दशा हो जाती है कि हमेशा उसकी स्मृति प्रियतम में लगी रहती है, प्रियतम की प्रतीक्षा में लगी रहती है। कहते हैं तुलसी साहब, खबर खोज कासे कहों पतियाँ लिखों के ही देश। कहते हैं कि किससे हम खबर ले, बताओ कौन जानता है मेरे प्रियतम के बारे में, मेरे गोविंद के बारे में। और पतियाँ लिखों के ही देश, मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरा बालम, मेरा साजन कहाँ रहता है। इसलिए अगर चिट्ठी भी लिखे तो कहाँ लिखे, जिसके लिए बाजिद साहब कहते हैं, बालम बसो विदेश भयावह भवन है। मेरा प्रियतम विदेश में रहता है, और
जिस भवन में मैं रह रहा हूँ यहाँ डर लग रहा है, भयावना ये भवन लग रहा है। और सोवे पाँव पसार जो ऐसी कौन है, ऐसा कौन है जो अपने प्रियतम की विरह में चैन की नींद सो सकता है। कहते हैं तुलसी साहब, अंग भभूत रमाई हो करी हो मैं जोगन भेष, सारे अंग में भभूत लगा करके जोगिन का भेष बना करके मैं उसे खोज रहा हूँ। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, प्रेम भभूत लगाई धरे धीरज मृगछाला, प्रेम की भभूत लगा करके धैर्य की मृगछाला पहन करके तिलक उन्मुनि भाल जपत है अजपा माला, और तिलक उन्मुनि दशा को तिलक बना करके और अजपा की माला बना करके हम रहते हैं। और पलटू ऐसा होए जो सो जोगी प्रमाण, ऐसा जोगी जो जीता है जीवन को वही प्रामाणिक योगी है। और भीतर औंटे तत्व को उठे शब्द की खान, और भीतर वह जो ओंकार का तत्व है उसके सुमिरन में लगातार जीता है। कहते हैं तुलसी साहब, सतगुर शोध सरने रहो गहों पिय डगर निमाप। कैसे साधना करनी है, कैसे भक्त को जीना है, सतगुरु को खोजो और उसकी शरण में चले जाओ, उसके चरणों को पकड़ लो और गहों पिय डगर निमाप, और उस डगर पर, प्रभु के उस डगर पर चलो जिसका कोई माप नहीं है, जिसका कोई ओर नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है, लेकिन चलना उसी डगर पर है। कहते हैं तुलसी साहब, मोर मनोरथ सुरत से तुलसी मिलन मिलाप। कहते हैं लेकिन मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। कैसे पूरे हो गए? सुरति से पूरे हो गए। सुरति क्या है? ओंकार का निरंतर श्रवण, यही सुरति है। ओंकार की डोर को मत छोड़ो, ओंकार की डोर को थामे रहो। वह जो सतत आत्मा का संगीत बज रहा है उस संगीत का पीछा करो, और एक दिन वह संगीत तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देता है, और फिर एक ऐसा मिलन हो जाता है जिसके बाद कोई बिछोह नहीं है। मोर मनोरथ सुरति से तुलसी मिलन मिलाप। वो सदा कहते हैं तुलसी साहब कि मुझे प्रभु से मिलन हो गया। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, सुरति सुहागन उलट के मिली शब्द में जाए। यह जो सुरति को, इसको सुहागन कहा है और शब्द ओंकार को कह रहे हैं। कहते हैं कि इस प्रकार नाद का पीछा करते करते, निरंतर नाद श्रवण करते करते, कहते हैं मैं तो नाद मैं ही हो गया, मैं ओंकार मैं ही हो गया। ऐसे तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से मिलो, उससे नाता जोड़ो, उससे नाद का, ओंकार का भेद जानो और नाद का सतत पीछा करो, तुम भी नादमय हो जाओगे। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।